तो वेलकम एवरी एस्पिरेंट्स। नाउ वर्क ऑन द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन 2022 के प्रीलिम्स में आया था। विद द रेफरेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें इंडियन इकोनॉमी के अनुसार इस स्टेटमेंट के बारे में बताना है, इनमें से कौन सा विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर द करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। If the inflation is too high, Reserve Bank of India is likely to buy government securities। क्या ये सही है कि जब इन्फ्लेशन हाई होता है तो गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती है? तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस सिचुएशन में क्या करती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी G-SEC कहा जाता है शॉर्ट में। इट इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो G-SEC है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। इट एक्नॉलेज द गवर्नमेंट डेब्ट ऑब्लिगेशन। तो ये गवर्नमेंट डेब्ट ऑब्लिगेशन के बारे में होता है, मतलब जब गवर्नमेंट डेब्ट में घाटे में जाता है तब जाके इसे लाया जाता है। The G-SEC इंश्योरेंसेस आर मैनेज बाय RBI। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को RBI के द्वारा मैनेज किया जाता है। ऑन बिहाफ ऑफ द सेंटर रेगुलरली कंडक्ट्स G-SEC एक्शन एवरी फ्राइडे। तो क्या करता है कि G-SEC के ऊपर जो RBI है, सेंटर है, वो हर फ्राइडे को ऑक्शन करता है, मतलब कि इसे बेचता है। स्टेट गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स आर कैरीड आउट बाय RBI। जो स्टेट गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन है वो RBI के द्वारा लाए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एंटर इनटू विद द स्टेट गवर्नमेंट, एग्रीमेंट के रूप में जो कि स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। इफ द इन्फ्लेशन इज हाई, जब महंगाई बढ़ती है, RBI ट्राई टू रिड्यूस द लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट। तो क्या करती है RBI, लिक्विडिटी मतलब जो पैसा है मार्केट में उसे घटाने की कोशिश करती है। तो घटाने के लिए क्या करेगी, पैसा अगर घटाना मार्केट में ज़्यादा है तो बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगी। पब्लिक बाय ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करती है RBI, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचती है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। तो हमारा पहला पॉइंट क्या कर रहा था कि बाय करती है, तो ये गलत है। हम यहाँ पे हमें पता क्या चलता है कि जो RBI होती है उसको क्या करती है, सेल करती है। क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करती है, ना कि बाय करती है। तो हम दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, रूपी डेप्रिसिएशन के ऊपर है दूसरा पॉइंट। इट मीन्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ द रूपी विद रिस्पेक्ट टू द डॉलर। रूपी डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है कि पैसा डॉलर की तुलना में गिर गया। इन अ फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजाइम, डेप्रिसिएशन टेक प्लेस व्हेन द डिमांड फॉर द डॉलर इज मोर देन सप्लाई। क्या होता है, जब डिमांड जो है डॉलर की ज़्यादा है सप्लाई से ज़्यादा, मतलब कि डिमांड मतलब कि हमें ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत है, सप्लाई से ज़्यादा। हैंस RBI लाइक टू सेल डॉलर्स इन द इकोनॉमी टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द डॉलर। तो क्या करती है RBI इस कंडीशन में, डॉलर की सप्लाई को सेल करती है, मतलब बेचती है, जिससे कि सप्लाई बढ़ सके। क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करती है RBI लाइक टू सेल द डॉलर्स इन द इकोनॉमी टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ डॉलर। तो ऐसी कंडीशन में हमारा दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट, इफ द इंटरेस्ट रेट इज इन US एंड EU falls, there will be inflow of the dollars in the Indian market leading to an appreciation of the rupee। तो तीसरा पॉइंट भी हमारा बिल्कुल सही है। क्या होता है, देखते हैं, टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ डॉलर्स इन द इकोनॉमी। हमें अगर सप्लाई कम करनी है इकोनॉमी में तो RBI विल बाय द डॉलर्स। RBI क्या करेगा, डॉलर्स को खरीद लेगा। क्यों? क्योंकि जब जब US और EU फॉल्स होता है, उनकी मतलब कि इनके रेट, इंटरेस्ट रेट घटते हैं, तो इसमें हमारे जो रुपीस है उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करता है भाई साहब, RBI जो है डॉलर्स को बाय करता है। तो हमारा दूसरा और तीसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, ये और ये भी हमारा सही है।